स्कीम। अब देश में जो है तीन तरह की पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और अब एक जो नया आ गया यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस वीडियो में हम तीनों पेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे, तीनों को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा बेहतर है, किसमें कितना पेंशन मिलेगा, ताकि आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब मिल सके। कंपेयर करने के लिए हमने 6 चीजों को कंसिडर किया है। पहला, पेंशन। दूसरा, कितना पेंशन मिलेगा। तीसरा, मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन जो है वह कितना रहेगा। चौथा, फैमिली पेंशन कितना मिलेगा। पांचवा, ग्रेजुएटी और छठा, जीपीएफ। इन 6 आधार पर जो है हम इन तीनों पेंशन स्कीम को कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेंशन की बात करें तो ओपीएस में जब भी कोई कर्मचारी सर्विस में कम से कम 10 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस को पूरा कर लेता है तो वह पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है क्वालिफाइंग सर्विस। तो क्वालिफाइंग सर्विस क्या होता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कर्मचारी की पूरी सर्विस जो है 12 साल हो गई, उस सर्विस के दौरान वह 2.5 साल के लिए सस्पेंड रहा है, तो वो 2.5 साल का जो पीरियड है उसके पूरी सर्विस से माइनस कर दिया जाएगा। तो अगर 12 साल में से 2.5 साल को माइनस कर दिया जाए तो 9.5 साल बच जाता है, यानी कि उसकी क्वालिफाइंग सर्विस हो गई 9.5 ईयर, यानी कि उसकी मिनिमम सर्विस जो क्वालिफाइंग सर्विस के लिए 10 वर्ष थी वह नहीं हुई, तो इस स्थिति में उसको पेंशन नहीं मिलेगा। तो क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब है कि आपका सस्पेंशन पीरियड या फिर ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो होता है उसको माइनस करने के बाद अगर आपकी सर्विस 10 वर्ष पूरी हो जाती है तो आपको पेंशन मिलेगा। दूसरी इसमें पात्रता है, यदि आप वॉलंटियर रिटायरमेंट है तो मिनिमम आपकी सर्विस जो है 20 वर्ष होनी चाहिए। ये तो बात हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम की। अब बात करते हैं एनपीएस की। तो एनपीएस में जो पेंशन मिलता है वह निवेश के आधार पर दिया जाता है। इसमें जो है सरकारी और निजी सभी कर्मचारी जो है शामिल रहते हैं। रिटायरमेंट के समय जो है इसमें पेंशन जो है वह कॉर्पस फंड के आधार पर मिलता है। कॉर्पस फंड का जो है 60% जो जमा राशि होता है उसको आप ले सकते हैं और 40% से आपको अपना पेंशन खरीदना होता है। अब ये कॉर्पस फंड क्या होता है, तो कॉर्पस फंड जो होता है वह आपके द्वारा जो 10% आपका बेसिक पे और डीए का कटता है, वहीं सरकार जो है आपके बेसिक पे और डीए का 14% जमा करती है। इन सभी को मिलाकर विथ इंटरेस्ट जो अमाउंट बनता है उसी को कॉर्पस फंड कहा जाता है। और तीसरा बात करते हैं यूपीएस की। तो यूपीएस में जो पेंशन मिलता है, जब भी कोई कर्मचारी 25 वर्ष की जो मिनिमम सर्विस को पूरी कर लेगा तो उसको फुल पेंशन दिया जाएगा। अब फुल पेंशन कितना होगा, तो इसमें भी जो फुल पेंशन कहा गया है वह आपके बेसिक पे का 50% प्लस में डीआर जो कि डियरनेस रिलीफ है वह अलग से इसमें मिलेगा। दूसरे इसमें यह रखा गया है कि अगर आपकी सर्विस 25 से कम है लेकिन 10 वर्ष से अधिक है तो आपको पेंशन जो है वो आनुपातिक रूप से मिलेगा, लेकिन जो मिनिमम पेंशन होगा वह आपका इसमें 10,000 रुपए रहेगा, 10,000 से कम नहीं रहेगा। ये तो बात हो गई पेंशन की। अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों में कितना पेंशन मिलेगा। तो ओपीएस में बात करें तो ओपीएस में सपोज कीजिए एक कर्मचारी है जिसने 30 साल तक सर्विस की और उसका जो लास्ट बेसिक पे था वह 60,000 रुपए है, तो उसको कितना पेंशन मिलेगा यह कैलकुलेट करने के लिए पेंशन 50% ऑफ लास्ट पे यानी कि 60,000 रुपए उसका लास्ट पे था, उसका 50% यानी कि 30,000 रुपए हो गया, प्लस में डीआर। डीआर जो होता है वह इक्वल होता है डीए के। जब हम सर्विस में रहते हैं तो हमको डीए मिलता है और रिटायरमेंट होने के बाद जो है डीआर मिलता है, तो डीए और डीआर बराबर रहता है। तो अभी जो डीए है 50%, उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर 30,000 रुपए पर 50% हम डीआर निकाले तो 15,000 हो गया, यानी ओल्ड पेंशन के स्कीम के हिसाब से जिस कर्मचारी के 60,000 लास्ट बेसिक पे था उसका पेंशन बनता है 45,000 रुपए। ये हो गया ओल्ड पेंशन स्कीम। अब बात करते हैं एनपीएस में कितना पेंशन मिलेगा। तो एनपीएस में जो आपका पेंशन का अमाउंट होता है वो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों द्वारा है एक निश्चित राशि जो है एनपीएस फंड में जमा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कर्मचारी द्वारा जो है आपके बेसिक पे और डीए का 10% जमा किया जाता है और 14% जो है वह गवर्नमेंट द्वारा जमा किया जाता है। तो कितना अमाउंट मिलेगा इसकी कोई निश्चित राशि नहीं होती है। वहीं अगर बात करें यूपीएस में
तो यूपीएस में अगर आपने 25 वर्ष सर्विस पूरी कर ली है, जैसा कि हमने प्रश्न को देखा है कि 30 वर्ष सर्विस है, तो इसमें भी जो पेंशन मिलेगा वह ओपीएस के बराबर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी की सर्विस जो है 25 वर्ष से ज्यादा है। तो 50% ऑफ लास्ट पे प्लस में डीआर यूपीएस में भी मिलेगा। तो कितना पेंशन इनको मिलेगा? तो इनका पेंशन भी 45,000 रुपए हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि न्यूनतम पेंशन। न्यूनतम पेंशन क्या होगा? तो ओपीएस में जो न्यूनतम पेंशन रखा गया है वह 9,000 रुपए प्रति महीना है। वहीं एनपीएस में, जैसा कि हमने पहले बताया, इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। और तीसरा, अगर हम यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में जो है 10,000 रुपए प्रति महीना न्यूनतम पेंशन रखा गया है। साथ ही जो है यह पेंशन जो है इसमें डीआर इंक्लूड नहीं किया गया है, डीआर अलग से इस पर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है फैमिली पेंशन कितना मिलेगा, तीनों में देख लेते हैं। तो अगर ओपीएस की बात किया जाए तो ओपीएस में जो पेंशन मिलता है फैमिली पेंशन, वह 30% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन, मिनिमम जो होगा 9,000 रुपए का। ओपीएस में जो है फैमिली पेंशन वो 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन, मतलब लास्ट में जो उन्होंने पे लिया है उसका 30% मिलेगा, और मिनिमम जो है वो 9,000 रुपए रहेगा। वहीं एनपीएस में जो है कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो एक फॉर्म भरवाया जाता है। अगर वो फॉर्म भरते समय उन्होंने ओपीएस को चूज किया होगा तो एनपीएस वाले कर्मचारी को भी ओपीएस के आधार पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा, अगर उन्होंने फॉर्म भरते समय ओपीएस चूज किया है तो। अगर उन्होंने ओपीएस को चूज नहीं किया है, एनपीएस चूज किया है, तो फिर वह आपके कॉर्पस अमाउंट पर डिपेंड करता है कि कितना पेंशन मिलेगा। वहीं यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में भी जो है ओपीएस की तरह ही पेंशन की बात कही गई है, 30% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन ही रहेगा। इसमें जो है मिनिमम पेंशन जो यूपीएस में रखा गया है वह 10,000 रुपए रखा गया है। ये तो बात हो गई फैमिली पेंशन की। अब बात करते हैं ग्रेजुएटी की। तो ग्रेजुएटी जो है वह 3 तरह का होता है: सर्विस ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी के केस में अगर बात करें तो ओपीएस, एनपीएस को आप पहले से पता था कि आपका 25 लाख रुपए मैक्सिमम ग्रेजुएटी मिल सकता है, और वह सेम ही रहता है ओपीएस में भी और एनपीएस में भी। और यूपीएस में भी कहा गया है कि इसमें भी जो ग्रेजुएटी जो है वह सेम ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब जो अगला पॉइंट है वह बात करते हैं जीपीएफ। जीपीएफ जो होता है एक तरह का फंड होता है जो ओपीएस में कटता है। सभी कर्मचारियों को जो है अपना जो बेसिक पे है उसका मिनिमम 6% जो है इसमें डिडक्ट करना होता है, और ये अमाउंट जो है वह जब रिटायरमेंट होते हैं तब उस पर इंटरेस्ट के साथ मिलता है। हालांकि मिनिमम इसमें 6% होता है, लेकिन इसमें जो है पीएफ में जो है इसको इंक्रीज करके भी अगर वो 10%, 20% भी चाहे तो वो कटवा सकते हैं। ये जो है ओपीएस में कटता है, लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई भी अमाउंट जो है वह नहीं मिलता है। आपका जो कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ बेसिक पे और डीए का कटता है वह आपको पेंशन के रूप में मिलता है। ऐसा एक मुश्त अकाउंट जो है, एक मुश्त अमाउंट जो है आपको नहीं मिलता है। वहीं यूपीएस में जो है 10% डिडक्शन तो होता है का होगा कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसमें जो है एक लमसम अमाउंट की बात कही गई है। ये लमसम अमाउंट क्या होगा? ये लमसम अमाउंट आपके हर 6 महीने के सर्विस के बाद आपके 1 महीने का बेसिक पे और डीए का जो 10% है वह जुड़ जाएगा। अगर आपकी सर्विस जो है 30 साल हुई है तो आपको लगभग 6 महीने के सैलरी के बराबर जो है यह लमसम अमाउंट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ओपीएस में जो एक और पॉइंट है जो मैंने आपको नहीं बताया। ओपीएस में जो है एज के साथ साथ पेंशन भी इंक्रीज होती है। जैसे कि अगर आपका रिटायरमेंट के बाद एज जो है वो 80 से 85 के बीच में है तो आपका बेसिक पे में जो है 20% की वृद्धि कर दी जाती है। यानी अगर आपको पेंशन मिल रहा था 10,000 रुपए तो आपका बेसिक पे जो हो वो 12,000 हो जाएगा। वहीं अगर आपका एज 85 से 90 हो गया तो 30% जो है बेसिक पे बढ़ जाता है, यानी 10 से 13 हो जाएगा। वहीं 90 से 95 है तो 40% यानी 10 से 14,000 हो जाएगा। वहीं 90 से 100 के 95 से 100 के बीच में है तब फिर आपका 50% बढ़ जाएगा, यानी 10,000 से 15,000 हो जाएगा। और अगर 100 साल से एज ज्यादा हो जाती है तब आपका जो है इसमें और डबल हो जाता है, यानी 100% बढ़ जाता है, यानी कि 10,000 से सीधे 20,000 हो जाएगा। अगर आपका 20,000 था तो 40,000 हो जाता है। तो ये हो गया एनपीएस, यूपीएस और जो ओपीएस की, तीनों के बीच में हमने कंपेयर करके आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में